नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं जर्मनी टुडे जर्मन न्यूज़ इन हिंदी में, जहां हम रोज़ाना लाते हैं जर्मनी की अहम खबरें सटीक और साफ भाषा में। चलिए सबसे पहले सुनते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। हनाऊ में स्वास्तिक की वैंडलिज्म से हड़कंप, पुलिस ने जांच शुरू की। नए सर्वे में सामने आया कि ज़्यादातर जर्मन नागरिक दक्षिणपंथी चरमपंथ को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। बर्लिन के पास बड़े पैमाने पर ड्रग लैब का भंडाफोड़, पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए। जर्मनी में वेश्यावृत्ति कानूनों में सुधार को लेकर बहस तेज। एक नर्स को 10 मरीजों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। सरकार ने मुस्लिम इंटरैक्टिव नामक संगठन पर प्रतिबंध लगाया। डेसेल्डॉर्फ की अदालत ने 2 सीरियाई नागरिकों की देश निकाली को मंजूरी दी। सारलैंड के एक स्कूल में जहरीली गैस छोड़ने से 32 लोग घायल। जर्मन उद्योग में मामूली सुधार, गाड़ियों के उत्पादन में बढ़ोतरी से उम्मीदें जगी। और अंत में सरकार ने लोकतंत्र विरोधी मुस्लिम समूहों पर कड़ा शिकंजा कसा। अब बढ़ते हैं खबरों के विस्तार की ओर। हनाऊ शहर में इन दिनों एक अजीब और चिंताजनक घटना ने लोगों को डरा दिया है। पिछले कुछ दिनों में शहर के अलग अलग इलाकों में 50 से ज्यादा स्वास्तिक के निशान दिखाई दिए हैं। जांच में पता चला है कि इन्हें किसी ने जानवरों के खून से बनाया है। ये निशान कारों, घरों और डाक बक्सों पर पाए गए। जर्मनी में नाजी प्रतीकों का सार्वजनिक प्रदर्शन अपराध है, जिसकी सजा 3 साल तक की जेल हो सकती है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और डीएनए सैंपल की मदद से आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। ये वही शहर है जहां 2020 में दक्षिणपंथी चरमपंथी ने एक भीषण गोलीबारी में 9 लोगों की जान ली थी। एक नए सर्वेक्षण ने जर्मन समाज की चिंताओं को एक बार फिर उजागर किया है। फ्रेडरिक एबर्ट फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70% लोग मानते हैं कि दक्षिणपंथी चरमपंथ देश के लिए बड़ा खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि 69% लोग लोकतंत्र के प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त करते हैं, जो 4 साल पहले की तुलना में 6% ज्यादा है। हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। लगभग 22% लोगों का कहना है कि मीडिया इस खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। समाज में यह बहस दिखाती है कि लोकतंत्र के भीतर भी मतभेद गहरे हैं। बर्लिन के पास नाउन शहर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 8 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने एक ड्रग लैब का भंडाफोड़ किया है। वहां से लगभग 400 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स और लाखों यूरो के उपकरण बरामद हुए हैं। ये ड्रग्स 3 सीएमसी और 4 सीएमसी जैसे रसायनों से बनाए जाते थे, जिनके असर को कोकीन और एमडीएमए जैसा बताया गया है। जांच में पाया गया कि इस लैब में अत्यधिक जहरीले और विस्फोटक रसायन भी मौजूद थे, जिससे ऑपरेशन में समय लगा। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में है। राजनीतिक मोर्चे पर देश में एक पुराने लेकिन संवेदनशील मुद्दे पर फिर से बहस छिड़ी है, वेश्यावृत्ति कानूनों में सुधार की। बुंडेस्टाग की अध्यक्ष जूलिया क्लॉकनर और स्वास्थ्य मंत्री नीना वार्केन ने कहा कि जर्मनी की छवि अब यूरोप के वेश्यालय के रूप में देखी जाती है, जिसे बदलने की जरूरत है। दोनों नेताओं ने सुझाव दिया है कि जर्मनी नॉर्डिक मॉडल अपनाए, जिसमें यौन कर्म खरीदना अपराध है लेकिन बेचना नहीं। इस मॉडल का मकसद सेक्स वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा देना और उन्हें वैकल्पिक रोजगार के रास्ते प्रदान करना है। इस पर देश में मतभेद गहराते जा रहे हैं। कुछ इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सही मानते हैं, तो कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताते हैं। अब बात एक चौंकाने वाले आपराधिक मामले की।
पश्चिमी जर्मनी के वर्सेलेन शहर में एक नर्स को 10 मरीजों की हत्या और 27 की हत्या के प्रयास का दोषी पाया गया है। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उस नर्स ने अपने काम का बोझ कम करने के लिए रात की ड्यूटी में बुजुर्ग मरीजों को घातक मात्रा में दर्द निवारक दवाइयां दी। अदालत ने कहा कि अपराधी का दोष विशेष रूप से गंभीर है, इसलिए उसे 15 साल बाद भी रिहाई का हक नहीं मिलेगा। जांच एजेंसियां अब उसके पुराने मामलों की भी समीक्षा कर रही है। इस बीच गृह मंत्रालय ने मुस्लिम इंटरैक्टिव नामक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह समूह देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रहा था और महिलाओं व अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव को बढ़ावा दे रहा था। हैम्बर्ग, बर्लिन और हेसन में छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई कंप्यूटर, नकदी और दस्तावेज जब्त किए। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे संगठनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर करते हैं। डसेल्डॉर्फ की एक अदालत ने 2 सीरियाई नागरिकों की देश निकाली को मंजूरी दी है। अदालत ने माना कि दमिश्क और लताकिया प्रांत अब इतने असुरक्षित नहीं हैं कि वहां लौटना असंभव हो। दोनों पुरुष, पिता और पुत्र कई सालों से जर्मनी में रह रहे थे और उन्होंने पहले ऑस्ट्रिया में भी शरण मांगी थी। यह फैसला अंतिम है और इस पर अपील नहीं की जा सकती। सारलैंड के स्पीजेन एल्वर्सबर्ग शहर में एक स्कूल में गैस छोड़ने की घटना से अफरा तफरी मच गई। 3 शिक्षकों और 29 छात्रों को सांस और आंखों में जलन की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को शक है कि ये गैस किसी ने जानबूझकर छोड़ी थी। घटना के वक्त इमारत में करीब 170 लोग थे। फिलहाल अपराधी की पहचान नहीं हो सकी है और जांच जारी है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सितंबर में जर्मन औद्योगिक उत्पादन में 1.3% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उछाल देखने को मिला, लेकिन समग्र औद्योगिक वृद्धि उम्मीद से कम रही। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतें और निर्यात में कमी अभी भी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। अंत में सरकार ने फिर एक बार लोकतंत्र विरोधी इस्लामिक समूहों पर सख्त कार्रवाई की है। मुस्लिम इंटरैक्टिव के साथ साथ 2 और संगठनों पर छापेमारी की गई है। सरकार का कहना है कि ये समूह इस्लाम को समाज के एकमात्र ढांचे के रूप में पेश करते हैं और यहूदियों, महिलाओं व यौन अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैलाते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जर्मनी से। अगर आप चाहते हैं जर्मनी से जुड़ी हर अहम खबर का सटीक अपडेट, तो जर्मनी टुडे को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं राजेश मिश्रा। आप सुन रहे थे जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।